प्रशांत किशोर के द्वारा नीतीश कुमार का तारीफ भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से खाद पानी बनने का काम करना। तारीफ तो आप भी कर रहे हैं कि जातीय गणना में रही। भाई जातीय जनगणना जो हम कराए हैं तो कराए हैं, 18 वर्षों से ये सत्ता में थे, क्यों नहीं करा सके। मान सम्मान मिला, मुसलमानों को हक और अधिकार मिला, तो लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के कार्यकाल मिला। और जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हुए तो आपने देखा कि तेजस्वी जी के साथ जब महागठबंधन सरकार थी तो 5 कैबिनेट मंत्री मुसलमान थे, आज मुसलमान एक है। यही फ़र्क है हम में और उनमें। प्रशांत किशोर सिर्फ नारे गढ़ने के अलावा कुछ नहीं किए, पर्चा पर चर्चा के अलावा कुछ नहीं किए। लालू प्रसाद जी ने रास्ता दिखाया, तेजस्वी प्रसाद यादव ने नौजवानों को जो रास्ते बताए कि किस तरह से नफ़रत से निकल करके रोज़गार और नौकरी की तरफ जाना है। 2015 से जो कवायद चली उस कवायद को मूर्त रूप दिया तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2022 में। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में मुसलमानों को लेकर राजनीति खूब होती रही है, खास करके 1990 के बाद बिहार में मुसलमान के नाम पर राजनीति भी हुई, सत्ता भी संभाली गई, चलाई गई। लेकिन मौजूदा समय में मुसलमान को लेकर राजनीति एक अलग दिशा में चल रही है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने बिहार में मुसलमानों की हालत को लेकर बातें की हैं, आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, उस पर बातें हो रही है और फिर प्रत्याशी देने की भी चर्चाएं हैं। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। प्रशांत किशोर मुसलमानों के बुद्धिजीवियों से बात करते हैं और मुसलमानों के बड़े मजमा को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि आपकी हालत ऐसी थी नहीं, हुई नहीं है, कर दी गई है। इशारा MY समीकरण के तहत RJD पर है। सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जी किस मुद्दे पर, किस समस्याओं पर और किस मसले पर मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद किए हैं, ये बताने का काम करें। एक भी वो मसले पर या समस्याओं पर या मुद्दे पर आवाज़ नहीं बुलंद किए। और जो व्यक्ति किसी के समस्याओं के साथ नहीं जुड़े, किसी के मसले के साथ नहीं जुड़े, किसी के मुद्दे के साथ नहीं जुड़े, वो उस समाज का बेहतर भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है, ये स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वो नेपथ्य में रह करके मुसलमानों को आगे रख करके जो राजनीति करना चाह रहे हैं, वो राजनीति अब चलने वाला नहीं है। मुसलमानों को पता है कि हमारे हक़ में, हमारे फलाह के लिए, हमारे कल्याण के लिए हमारे प्रति किसकी सोच है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद जी जब सत्ता में थे तब भी उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के लिए जो कार्य किए हैं वो स्पष्ट रूप से दिखते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं, आप बोल रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा 15 साल मौका मिला, 15 साल में हिस्सेदारी क्या होनी चाहिए। नीतीश कुमार की प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं जातीय गणना के आंकड़े सामने आए हैं, 18% से अधिक मुसलमानों की आबादी है। लोकसभा चुनाव में आप 2 प्रत्याशी देते हैं और उन्होंने कहा है कि हम 40 प्रत्याशी देंगे। आपने मुसलमानों को कमज़ोर किया है, डराया है बीजेपी से सिर्फ। देखिए, प्रशांत किशोर के द्वारा नीतीश कुमार का तारीफ भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से खाद पानी बनने का काम करना। तारीफ तो आप भी कर रहे हैं कि जातीय गणना में रही। भाई जातीय जनगणना जो हम कराए हैं तो कराए हैं, 18 वर्षों से ये सत्ता में थे, क्यों नहीं करा सके। हमने जब विपक्ष में थे, तेजस्वी जी ने कहा था कि अगर जातीय जनगणना के कार्य नहीं हुए तो पटना से दिल्ली तक मार्च करेंगे जी। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने बुला करके तेजस्वी जी से बात किया। तेजस्वी जी ने कहा कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री जी आंकड़े की जाना बात चाहिए। 2 सीट आपने दिया है, उसी आंकड़े की बात। वो आंकड़े पर बात करते हैं, लेकिन राजनीति किसके लिए करते हैं ये स्पष्ट रूप से बताएं ना। 2014 में जिसको खाद पानी दे करके सत्ता में लाने का काम किए, 2024 में जब वो सत्ता से बाहर जा रहे थे तो फिर उन्हीं के लिए बैटिंग करना शुरू कर दिए। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सारी राजनीतिक कवायद करता हो वो मुसलमानों का हमदर्द हो ही नहीं। यहाँ पे रोकेंगे एजाज जी, आप उनको कह रहे हैं बीजेपी के लिए खाद पानी का काम करें। 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव को साथ लाने में प्रशांत किशोर की बड़ी भूमिका थी, तो आपको भी खाद पानी दिया है। शायद आप गलतफहमी के शिकार हैं। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद यादव और इधर नीतीश कुमार, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जिस बात का डर था, जिस तरह से जीतन राम मांझी के मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ राजनीतिक का खेल खेला था, उसके बाद उनको लग रहा था कि अब राजनीति में हम हाशिए पर चले जाएंगे, तो उन्होंने लालू जी से बात किया
लालू जी को वो बड़ा भाई मानते रहे हैं। लालू जी ने कहा कि तुमको मैं मुसीबत में नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और उसके बाद समझौता हुआ। समझौता हुआ, आप जैसा बोल रहे हैं सही है। प्रशांत किशोर ने मदद की राजनीतिक रूप से कि नहीं? लीजिए ने, प्रशांत किशोर सिर्फ नारे गढ़ने के अलावा कुछ नहीं किए, चर्चा पर पर्चा पर चर्चा के अलावा कुछ नहीं किए। लालू प्रसाद जी ने रास्ता दिखाया, तेजस्वी प्रसाद यादव ने नौजवानों को जो रास्ते बताए कि किस तरह से नफरत से निकल करके रोज़गार और नौकरी की तरफ जाना है। 2015 से जो कवायद चली, उस कवायद को मूर्त रूप दिया तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2022 में। क्या इससे पहले लालू यादव ने मूर्त रूप नहीं दे रहे थे? इसका मतलब तेजस्वी नहीं? लालू जी सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा हैं। लालू जी ने गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को आवाज़ दिया और उनके सम्मान के लिए, उनको गले लगाने के लिए जो लोगों के बीच संदेश दिया, उसको स्वीकारता मिली। और आज जो समाज में परिवर्तन देख रहे हैं, ये लालू प्रसाद जी का देन है। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने लालू जी के बताए हुए विचारों से आगे बढ़ कर के स्पष्ट रूप से कहा कि गरीबों, शोषितों, वंचितों को आर्थिक रूप से भी सबल करने की आवश्यकता है। और इसके लिए यहाँ पे रोकेंगे, गरीब शोषित की बात कर रहे हैं एजाज जी, रोकेंगे आपको। गरीब और शोषित की बात आप कर रहे हैं, ये नारा है बाबू जगदेव प्रसाद की, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 18% से अधिक जिसकी आबादी है उसको 2 सीट देते हैं, ये कहाँ से इंसाफ है? कहाँ से भाई आप 2 सीट पर जा रहे हैं? नहीं, प्रशांत किशोर ने खुलेआम कहा है। प्रशांत किशोर रेलवे का टिकट कटते हुए सुने हैं न? उसमें एक होता है कंफर्म टिकट, सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए ना, एक कंफर्म टिकट, दूसरा होता है RAC, तीसरा होता है वेटिंग। और आजकल रेलवे सबका टिकट काट देता है, कहता है कि हमने टिकट काट दिया। जब आप ट्रेन में चढ़ने जाइएगा तो वेटिंग वाले को, मतलब यहाँ से दानापुर पहुँचते पहुँचते कहा जाता है कि अब आप उतर जाइए। तो ये वेटिंग टिकट देने वाले जो आए हैं राजनीति में, और कहीं ना कहीं कंफर्म टिकट को ये लोगों के बीच भ्रम के शिकार बनाना चाहते हैं। इनको पता होना चाहिए कि लालू प्रसाद जी जो भी टिकट देते हैं वो कंफर्म देते हैं, इसलिए दोनों प्रत्याशी आपके हार जाते हैं। भाई जीत हार राजनीति में लगा हुआ है। जीत हार का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के राजनीति को उस दिशा में ले जाइए जिस दिशा में किसी की सोच है ही नहीं है। लालू प्रसाद जी ने जब सत्ता में थे तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया, अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी मान्यता दी, उर्दू को रोज़गार से जोड़ने का काम किया, उर्दू टीचर 12,500 बहाली की, उर्दू ट्रांसलेटर, उर्दू टाइपिस्ट की बहाली की, 15 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से अल्पसंख्यक इलाकों में विकास के कार्य किए। और सबसे ज़्यादा अगर लालू जी के समय में मुसलमानों को मान सम्मान मिला, मुसलमानों को हक और अधिकार मिला, तो लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के कार्यकाल मिला। और जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हुए तो आपने देखा कि तेजस्वी जी के साथ जब महागठबंधन सरकार थी तो 5 कैबिनेट मंत्री मुसलमान थे। आज मुसलमान एक है, मान सम्मान मिला, मुसलमानों को हक और अधिकार मिला, तो लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के कार्यकाल मिला। और जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हुए तो आपने देखा कि तेजस्वी जी के साथ जब महागठबंधन सरकार थी तो 5 कैबिनेट मंत्री मुसलमान थे। आज मुसलमान एक है, यही फ़र्क है हम में और उनमें। तो क्या आप इस बार 40 उम्मीदवार देंगे RJD की तरफ से? प्रशांत की हिस्सेदारी के साथ बात कीजिए। हम वैसे लोगों में से नहीं हैं जो किसी को आगे रख करके अपनी राजनीति को आगे लाने का कवायद कर रहे हों। हम स्पष्ट रूप से, प्रशांत किशोर स्वयं कहते हैं कि जिसकी आबादी नहीं हो उसके साथ मुसलमानों को खड़ा नहीं रहना चाहिए। प्रशांत किशोर ने तो स्पष्ट संकेत दे दिया है कि मुसलमानों को लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के साथ खड़ा होना चाहिए, जिसने हमेशा मुसलमानों के मान सम्मान, उनको हक और अधिकार और उनके लिए राजनीतिक चेतना पैदा की और राजनीतिक रूप से उनको जो हक और अधिकार दिया वो स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की प्रशांत किशोर ने कहा कि आप तो मुसलमानों से सिर्फ दरी बिछाने का काम करवाया है वोट के। प्रशांत किशोर जी रटा रटाया भाषा नहीं बोले। प्रशांत किशोर ये बताएं कि मुसलमानों के लिए वो कहाँ कालीन बिछा करके बैठे हुए हैं। वो तो मुसलमानों को सिर्फ आगे रख करके कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इस्तेमाल वाली राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग स्पष्टता, जो जनता का संदेश है, जो जनता का विचार है, उस विचारों को आगे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी आप एजाज अहमद को सुन रहे थे। प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ अवसरवादिता के रूप में राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
राजद ने क्या कुछ कहा वो भी सुने, लेकिन आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है? क्या सचमुच में राजद ने, तेजस्वी यादव, लालू यादव ने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया है, या फिर जो प्रशांत किशोर बातें कह रहे हैं उसमें भी सच्चाई है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें पहुंचाइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।